हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर कब आने वाला है नीट प्रिडिक्शन सीरीज, और आप सभी स्टूडेंट्स के सामने हैं। इस साल हम एक यूनिक तरीके से सारी चीजें प्रोसीड करने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स इस दिन का इंतजार कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट का पूरा कंप्लीट प्रिडिक्शन प्रॉपर वे के अंदर अपने करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक की अपने बात करेंगे इस पूरे प्रिडिक्शन के अंदर। टॉपिक वाइज यूनिट 1 आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपका थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम का कहां से इस साल क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर टॉपिक वाइज अपने जाने वाले हैं। और फोर्थ नंबर आपका एनिमल किंगडम। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट्स सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और आपको बता देता हूं, लास्ट 15 टू 16 ईयर के जो पूरे करियर के अंदर सभी पेपर्स, बहुत अच्छे पेपर्स भी देखे हैं और बहुत नॉर्मल पेपर भी जो सीबीएसई के थ्रू और एनटीए के थ्रू बनाए गए हैं, वो सारे पेपर देखे। उन सभी पेपर का एक्सट्रैक्ट आज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और प्रॉपरली जहां तक होगा वहां तक आपकी हेल्प की जाएगी। आपको पहले भी बताया है और अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि देखिए बेटा, प्रिडिक्शन अपनी जगह है और पूरे साल आपकी मेहनत एक जगह है। आपका ये पूरा कंप्लीट प्रिडिक्शन मिल रहा है हर साल की तरह। इस साल भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट। मैं ज्यादा क्वेश्चंस आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। जिस पॉइंट से, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला आपको बताता हूं। पूरी कंप्लीट मेहनत, पूरी कल रात से बैठ करके ये मेहनत जो है पूरी तैयार की गई। एक एक चैप्टर का टॉपिक वाइज हम जो है एनालाइज करने वाले हैं। आज हम फर्स्ट यूनिट का पूरा कंप्लीट एनालिसिस लेंगे, जिसके अंदर मैक्स टू मैक्स 15 टू 20 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स के मैं कमेंट देख रहा हूं, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख दीजिए। स्क्रीन क्लियरली विजिबल है और वॉइस ऑडिबल है तो यस सर लिख दीजिए। अपने आगे प्रोसीड करते हैं क्विक, जल्दी से। आप सभी के कमेंट्स जो है वो मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स में देख रहा हूं। वन बाय वन पूरा प्रिडिक्शन रहेगा। बहुत तरीके से एक एक चीज हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं। आपको लॉजिकल आंसर मिलने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स को, और इसके बाद भी बहुत कुछ आने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक बार यस सर लिख दीजिए। अपने आगे प्रोसीड करते हैं। यस, मैं देख रहा हूं आप सभी के कमेंट्स। वेरी गुड। हाँ बेटा, मैराथन भी होगा, हर एक चीज होगा, बट आप सबसे पहले क्विक जल्दी से अपना कमेंट जो है वो लिख दीजिए। यस सर, अपने आगे प्रोसीड करते हैं। बेटा, इस सीरीज के अंदर सबसे पहले देखिए आप, इस सीरीज के अंदर जब हम प्रोसीड कर रहे हैं, एनालाइज करें जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलते रहें। क्योंकि देखो, नीट प्रिडिक्शन के अंदर हर साल की तरह इस साल भी क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चंस आएंगे जिनकी आपने सोची भी नहीं है कि एनसीईआरटी से इस तरह का बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन बन सकता है क्या। हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे, और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले सेशंस के अंदर। देखिए आप, आज के जो इस प्रिडिक्शन सीरीज का फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है अपना द लिविंग वर्ल्ड। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिन स्टूडेंट्स को था कि सर आपके जो वर्ड टू वर्ड वाले लेक्चर्स हैं वो सारे हट चुके हैं, हर एक चैप्टर का पूरा लेक्चर आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। पूरे चैनल को आप गो थ्रू करें। 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर है, हर एक लेक्चर, चाहे आपकी प्लांट फिजियोलॉजी हो, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, आपकी यूनिट 1 द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, एनिमल किंगडम है, सेल है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन है, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर है। हर एक लेक्चर आपको चैनल पे मिलने वाला है। अच्छे से आप अपना क्विक जो है रिवाइज कर सकते हैं इन सभी वन शॉट्स के थ्रू, और आने वाले टाइम के अंदर आपको क्लियरली नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ अपने प्रोसीड करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्रिडिक्शन अपने स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल से आई वांट टू 2027 के अंदर कैसे प्रोसीड करना है बेटा, सब डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले अभी जो इंपॉर्टेंट है, इन बच्चों का जो समय अपने वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए आप, फर्स्ट चैप्टर आपका द लिविंग वर्ल्ड, जिससे लास्ट जो क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और वो भी जो मणिपुर वाला जो पेपर हुआ था, आप जाकर के देखेंगे आपको मिल जाएगा। यहां से जो इस साल क्वेश्चन आने लायक है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं है द लिविंग वर्ल्ड से, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं है। यहां से सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, और ये स्टार मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। N26 N27 26 के अंदर तो भाई आने के पूरे चांसेस हैं ही। अगर नहीं आता है इन केस, तो 27 का ये क्वेश्चन बनकर के जरूर आपको देखने को मिलेगा। टेबल नंबर
टेबल नंबर 1.1, टेबल नंबर 1.1 के अंदर आपको वीट का पूरा कंप्लीट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आपको दिया हुआ है, आपको होमो सेपियंस का दिया हुआ है, आपको उसके अंदर मैंजीफेरा इंडिका मैंगो प्लांट का आपको पूरा कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है, और एक हाउस फ्लाई का पूरा कंप्लीट आपको टेक्सोनॉमिकल हायरार्की दी हुई है। उससे आप अच्छे से कि फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, उसका मैच द कॉलम बहुत अच्छा बनता है, जो इस चैप्टर से आने लायक क्वेश्चन है, जो हाल फिलहाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो डायरेक्टली यहां से पूछा जा सकता है इस साल का, क्योंकि पूरे पेपर का मैं एनालिसिस कर चुका हूं जो ऑलरेडी है, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन एक हायरार्की का, कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, नंबर ऑफ जो कैरेक्टर हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर मतलब सिमिलर कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हो, नंबर ऑफ कॉमन और सिमिलर कैरेक्टर ये बोल सकते हो आप, वो बढ़ते जाएंगे। और नंबर ऑफ मेंबर, जो क्वेश्चन आने वाला है वो मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मेंबर का क्या होगा, कैरेक्टर तो बढ़ेंगे बट नंबर ऑफ मेंबर कॉन्टिन्यूसली क्या होंगे, कम होते जाएंगे, जब आप किंगडम से कहां जाते हो, स्पीशीज की तरफ। तो इस टाइप के जो 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, किंगडम से स्पीशीज की तरफ आप जाते हो तो नंबर ऑफ मेंबर्स बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो कैरेक्टर तो बढ़ रहे हैं बट नंबर ऑफ मेंबर कम होते जा रहे हैं। तो इस पे बेस क्वेश्चन आता है। एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो टेबल पे बिहाफ पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो टेबल के अंदर आपको किसी भी तरह का आपको फैमिली मैच करना है या फिर फर्दर आपको ऑर्डर मैच करना है या क्लास मैच करना है, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से आपसे लास्ट जो पूछा गया था वो हाउस फ्लाई के बिहाफ पे पूछा गया था। इस बार इंटरनल क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं जिसमें जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, जिसके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड के अंदर आप कैसे एक साइंटिफिक नेम लिखते हैं, बायोलॉजिकल नेम लिखने के जो रूल हैं, आईसीबीएन और जो है रूल्स जो हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से होना चाहिए वो पूरा कंप्लीट, कि जो आपका जीनस है वो कैसे लिखा होना चाहिए, स्पेसिफिक एपिथेट है वो कैसे लिखा होना चाहिए, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, अगर हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। क्लियरली जो रूल्स हैं वो रूल्स पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार मार्क कर रहा हूं, 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहां से बताए हैं। फर्स्ट आपका टेबल पे बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। सेकंड जो मैंने आपको बताया है इसके पूरा किंगडम और स्पीशीज, किंगडम से स्पीशीज की तरफ और स्पीशीज से जब हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग वाला जो पॉइंट है वो आपसे पूछा जा सकता है। एंड थर्ड बायोलॉजिकल नेम लिखने के जो रूल है उन पे बेस आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये सिंपल जनरल 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब आ जाइए सेकंड इसके अंदर जो हमें हमारा सेकंड चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से जो इस साल क्वेश्चन आने लायक है उस पर मैं पहले से ही रिमार्क कर देता हूं सबसे पहले कि इसके अंदर कोई इफ एंड बट है ही नहीं कि यहां से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। इसका जो लास्ट टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड, लाइकेन एंड प्रियॉन्स, 100% यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। एन स्टार 2026 लगाया मैंने, 2026 2020 2026 2027 2026 के अंदर पूरे चांसेस हैं यहां से क्वेश्चन आने के। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिसके अंदर डायरेक्टली आपसे वायरॉइड के बारे में पूछा जा सकता है। वायरॉइड के अंदर जो आपको लिख करके दिया हुआ है कि इसके अंदर आपको प्रोटीन कोड देखने को नहीं मिलता है, लो मोलिकुलर वेट का आरएनए देखने को मिलता है, वो कहानी आपसे पूछी जा सकती है। प्रियॉन्स जो आपकी प्रोटीन्स जो एक तरीके से मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, जिसके अंदर मेजर क्वेश्चन आने के चांसेस वायरॉइड और आपके प्रेऑन से हैं। लाइकेन एंड वायरसेस इंपॉर्टेंट है बट इन दोनों के अंदर पूरे टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वायरॉइड और प्रेऑन। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया। अब आ जाइए रेस्ट ऑफ चैप्टर के अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है। टेबल नंबर 2.1 ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है 2.1, ठीक है। 11th एनसीईआरटी, 11th न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 13, न्यू एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 13 पे आप जाएंगे। न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 13 पे एक पॉइंट लिखा हुआ है मोनेरा के बारे में। मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है मोनेरा में, ये पॉइंट आपको लिख करके दिया हुआ है। और मतलब मोनेरा के जस्ट ऊपर आर्की बैक्टीरिया उसके ऊपर दिया हुआ है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशनल
न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके आसपास जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के कन्वर्जन वाला जो पॉइंट है, वहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। लास्ट ईयर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, एक सिंगल क्वेश्चन जो आया था वो टेबल नंबर 2.1 से, जिसमें सभी जनरल कैरेक्टर लिख करके पूछे हुए थे। इस साल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको देखने को मिलेगा, आर्की बैक्टीरिया से पूरे पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन डायरेक्टली बनने के। लास्ट 2-3 ईयर से आर्की बैक्टीरिया से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर आपको तीनों मैचेस पता होना चाहिए। मेथेनोजेंस क्या है, हेलोफिल्स क्या है, थर्मोएसिडोफिल्स क्या है, जनरल पॉइंट आर्की बैक्टीरिया पे क्वेश्चन जो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा पूछा जा सकता है। हाँ जी। इसके अलावा जो डाइकैरियोन स्टेज, जो आपका यहाँ पे किंगडम फंजाई के अंदर एक वर्ड दिया हुआ है डाइकैरियोन स्टेज, डाइकैरियोन स्टेज किन किन के अंदर देखने को मिलती है? डाइकैरियोन स्टेज एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो सीक्वेंस है कि पहले प्लाज्मोगैमी है, कैरियोगैमी और आफ्टर दैट मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। प्लाज्मोगैमी, सेकेंड नंबर पे क्या है? कैरियोगैमी और थर्ड नंबर पे आपका इसके अंदर मियोसिस। ये पूरा कंप्लीट सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनल जो क्वेश्चन यहां पे बनता है, बेसिडियोमाइस्टीज और एस्कोमाइस्टीज के इंटरनल क्वेश्चन। इंटरनल मतलब इसकी जो थ्योरी आपको दी हुई है, उस थ्योरी से डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनता है, इंटरनल क्वेश्चन इनकी थ्योरी से। यहां से आप थ्योरी जरूर कर लीजिएगा। लास्ट ईयर यहां से सिर्फ जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन जो आपके इसके एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल्स के बिहार पे पूछा हुआ है। एग्जाम्पल्स तो इंपॉर्टेंट है ही पूरे चैप्टर के, बट स्पेसिफिकली अगर आप देखें डाइकैरियोन स्टेज और इंटरनल जो क्वेश्चन एस्कोमाइस्टीज की जो थ्योरी है कि कॉनिडिया कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, एंडोजीनस होते हैं, जो इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोजीनस होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, वो सारी कहानियां जनरल आपसे पूछी जा सकती है। बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर एक फ्रेगमेंटेशन वाला पॉइंट जो लिख करके दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर आ जाइए इसके बाद में जो नेक्स्ट आपसे डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूरी कंप्लीट थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूं मैं इस पे। यूग्लिनॉइड के अंदर सेकंड लाइन के अंदर जो पेलिकल वाला पॉइंट दिया हुआ, आपको पेलिकल वाला पॉइंट दिया हुआ है। पेलिकल एक जो प्रेजेंट होती है, पेलिकल प्रेजेंट होती है, ये प्रोटीन की एक लेयर है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल बनाती है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर आप अगर जाएंगे, न्यू एनसीईआरटी की ही मैं बात कर रहा हूँ, न्यू एनसीईआरटी के अंदर आप जाएंगे तो आपको पेज नंबर 15 पे डायरेक्टली अगर आप जाएंगे तो पेज नंबर 15 पे आपको देखने को मिलेगा। सेकंड पैराग्राफ पे आप जाएंगे, उसकी सेकंड पैराग्राफ के सेकंड थर्ड नंबर लाइन पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यूग्लिनोइड्स के बारे में स्पेसिफिकली। स्टार मार्क कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान रख लेना इसका। इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसके सारे कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए कि यूग्लिनोइड्स आपको कहां मिलते हैं, जनरल पॉइंट। फिर आ जाइए इसके बाद में नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हमने यहां से कवर किया आर्की बैक्टीरिया वाला। यू बैक्टीरिया के अंदर जनरल देखो बेटा, नोस्टोकैना एनाबिना ऑलरेडी पिछले साल पूछा जा चुका है। नोस्टोकैना एनाबिना के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। और यहां से जो क्वेश्चन बनता है थ्योरी बेस्ड बेस्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा। एग्जाम्पल्स तो आपसे जनरल मैच द कॉलम के अंदर पूछे जा सकते हैं। फिर आ जाइए इसके बाद में एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडोमाइस्टीज की थ्योरी बेस्ड। एंड फाइनली जब हम यहां आते हैं वायरॉइड, लाइकेन और प्रियॉन्स के अंदर, तो वायरॉइड एंड प्रियॉन्स इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रियॉन्स के अंदर जो डिजीज दी हुई है वो डिजीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये पूरे चैप्टर नंबर 2 का पूरा एक्सट्रैक्ट है, जिसके अंदर आर्की बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है वो यूग्लिनॉइड के अंदर दिया हुआ जो ये पॉइंट है, पेलिकल वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल्स आपको सारे करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल का मैच द कॉलम बनता है। यहाँ के जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल का बहुत अच्छा खासा मैच द कॉलम बनता है। बट उसके अलावा स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पूरा कंप्लीट अच्छे से 1 बाय 1 इसको देख लें और हर एक टॉपिक से बात किया। आर्की बैक्टीरिया आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी किस्मत है बेटा। मैंने जो प्रिडिक्ट किया है इसके अंदर बहुत ढंग से कि आर्की बैक्टीरिया से क्वेश्चन इस साल जो है उठ सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन हो। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी वाला पॉइंट, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड पेलिकल वाला पॉइंट जो यूग्लिनोइड के अंदर आपको दिया हुआ है, एस्को एंड बेसिडियो की थ्योरी, डाइकैरियोन स्टेज का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डाइकैरियोन स्टेज का। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको इधर जो माइकोराइजा एसोसिएशन वाला पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि क्या है
क्योंकि उसको साइकस एंड पाइनस के अंदर जो है इस साल वहां के इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूरे पूरे चांसेस है कि आएगा ही आएगा, कोई इफ एंड बट नहीं है। बट इस चीज का पूरा ध्यान रखना। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा, आपको फंजाई के कुछ फिगर बना करके दिए हुए हैं, फंजाई का फिगर बना करके दिया हुआ है, फिगर बना करके दिया हुआ है जिसमें एगेरिकस है। वो जो फिगर आपको बना के दिए हुए हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, फंजाई के फिगर। और ये टॉपिक ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, जिसमें वायरस वायरॉइड वाले जो फिगर हैं, यहाँ के जो फिगर हैं आपको बना करके दिए हुए, वायरस का जो फिगर टबैको मोज़ेक वायरस के बारे में लिख करके दिया हुआ है। और सबसे लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट पेज जो इसका है, उसकी जो लास्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी। आप कहेंगे सर सेकंड लास्ट पेज कौन सा? 20 नंबर पेज की बात कर रहा हूं मैं। 20 नंबर पेज पे आप जाओगे, सबसे लास्ट के अंदर सबसे नीचे लीफ कर्लिंग, वायरसेस से होने वाले जो चेंजेस हैं, वो कर्लिंग ऑफ द लीफ, वो सारे पॉइंट जो वहां पे दिए हुए हैं, उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ये सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पढ़ना आपको बेटा सब कुछ है, थ्योरी आपको पूरी पढ़नी है, बट इन टॉपिक्स पे आपको अच्छा एफर्ट लगाना है, इनको बार बार याद करना है, ठीक है? तो अच्छे से देखें। नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो लेकर जाता ही है ये चैप्टर नंबर 3। और लास्ट ईयर इस चैप्टर ने तो तहलका मचाया था, पूरा का पूरा लाइफ साइकिल आपसे पूछा गया था। ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल का क्वेश्चन आपका आ गया था, ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, टायरिडोफाइट के लाइफ साइकिल का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, जिम्नोस्पर्म का एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, निकेड सीड वाला क्वेश्चन था, जिम्नोस्पर्म का डायरेक्ट क्वेश्चन था। इस बार जो क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं, एक टायरिडोफाइट के अंदर आपको सेलेजिनेला और एक साल्विनिया, सेलेजिनेला और सेल्विनिया, इन दोनों पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो हेट्रोस्पोरी हैं, हेट्रोस्पोरस टायरिडोफाइट कौन कौन से हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। बट इसके अलावा देखिए आप यहां से जो क्वेश्चन आएगा 100% पूरे चांसेस हैं एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइकस एंड पाइनस जो आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिल रही है। 100% आपका साइकस का कोरेलॉइड रूट पे क्वेश्चन। सेकंड नंबर पाइनस माइकोराइजा, पाइनस माइकोराइजा पे क्वेश्चन। और इसी के अंदर जो आपको वहां पे सिकोया के बारे में बताया हुआ है, और लास्ट के अंदर एडेप्टेशंस बताए हैं, एडेप्टेशंस इन कॉनिफर्स, 100% एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने, साइकस का कोरेलॉइड रूट जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, 100% पूरे चांसेस हैं यहां से क्वेश्चन उठने के। सेकंड नंबर माइकोराइजा के अंदर मतलब पाइनस के अंदर जो माइकोराइजा प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड नंबर एडेप्टेशन, पाइनस और साइकस ब्रांच या अनब्रांच है, जनरल वो क्वेश्चन तो बनता ही, उसके अलावा ये क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। N*26 लगा रहा हूं बेटा मैं इस पे, ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां से क्वेश्चन उठने वाला है। उसके अलावा ब्रायोफाइट की जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो बहुत लिटिल बिट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है, बट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सेकंड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोसिस का प्रोटोनीमा, इस पे 100% क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। स्टार मार्क कर रहा हूं। लास्ट ईयर बेटा गैमा कप आपको बताया था, गैमा कप डायरेक्टली देखने को मिल रहा था। इस साल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रोटोनीमा पे क्वेश्चन, जिसमें 4 जो पॉइंट लिखे हुए हैं, क्रीपिंग ग्रीन फिलामेंटस और ब्रांच्ड कंडीशन, ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्रीपिंग, ग्रीन, फिलामेंटस और ब्रांच कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट का जो प्रोटोनीमा पे बेस्ड क्वेश्चन
आने के पूरे पूरे चांसेस। ये सारे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ये सारे टॉपिक्स मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। आप चैनल पे बने रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो पूरे कंप्लीट प्रिडिक्शन आपके सामने आते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एल्गी की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के अंदर मैं लिखना चाहूंगा सुपर ट्रिक जो ABCR है, ABCR, ए फॉर एल्जिन, ए फॉर एल्जिन, ए फॉर एल्जिन, एल्जिन किससे मिलता है? बी फॉर ब्राउन एल्गी, किससे मिलता है? ब्राउन एल्गी से मिलता है। सेकंड नंबर सी फॉर कैराजिन, सी फॉर कैराजिन, कैराजिन बेटा किससे मिलता है? कैराजिन मिलता है रेड एल्गी से, किससे मिलता है? रेड एल्गी से आपको कैराजिन देखने को मिलेगा। तो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी दिख रहा है आपको, ये ब्राउन एल्गी से एल्जिन और कैराजिन आपको रेड एल्गी से देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सबसे सुपर इंपॉर्टेंट, यहां पे स्टार मार्क किया, N26 मैंने लिखा। सेकंड नंबर टेबल नंबर 3.1, चूक मत जाना बिल्कुल भी, टेबल नंबर 3.1 पे जो फ्लैजिला का वाला पॉइंट दिया हुआ है, वैसे तो पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिला वाला पॉइंट और पिगमेंट पेस्ट और स्टोर्ड फूड, पिगमेंट 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 स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, इस पे बेस्ड जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। स्टार मार्क कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। टेबल नंबर 3.1 एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है यहां से, इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले सीक्वेंस से चलते हैं। एल्गी, एल्गी के अंदर एल्गी के इंटरनल क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फियोफाइसी का पूरा डिटेल आपसे पूछ सकता है, जिसके अंदर ऑलिव ग्रीन से हम जो है लाइट ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ ये जाता है, वो डिपेंड करता है फ्यूकोजेंथिन पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्यूकोजेंथिन पे डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। फ्यूकोजेंथिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेकंड नंबर जो यहाँ पे इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के अंदर आपको दिया हुआ है कि हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर दी जाती है और जो इमीडिएट इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाई जाती है। कैराजिन और एल्जिन वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, और लगभग काफी सारे जनरल इसके एज एन फूड की तरह यूज में आते हैं। और एक जो आपका फ्यूकस दिया हुआ है, फ्यूकस के अंदर एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर डायग्राम के अंदर बना करके दिए हुए हैं आपको, एयर ब्लैडर वहां लिखा हुआ है, एयर ब्लैडर, और जिसके अंदर FSH फ्रंट स्टाइप और होल्ड फास्ट, फ्रंट स्टाइप और होल्ड फास्ट, और एयर ब्लैडर वाला पॉइंट जो आपको फ्यूकस के अंदर देखने को मिलता है, फियोफाइसी का जो मेंबर है वो वाला पॉइंट। और पोस्ट जो फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसमें होते हैं? वन एंड ओनली सिंगल आपको एक एल्गी देखने को मिलती है, रोडोफाइसी। किसमें होंगे? रोडोफाइसी के अंदर। तो लाइन वाइज एल्गी के अंदर इंपॉर्टेंट फियोफाइसी की थ्योरी, फ्यूकोजेंथिन और इसका एयर ब्लैडर एंड FSH। वहीं अगर रोडोफाइसी की बात की जाए तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके अंदर जो टेबल दी हुई है तीनों एल्गी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्लैजिला, पिगमेंट और स्टोर्ड फूड क्लियरली पता होना चाहिए। और इस साल फ्लैजिला के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा सकते हैं इसकी स्टेटमेंट बना करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। फिर आ जाओ इसके बाद सेकंड नंबर ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के सीक्वेंस का क्वेश्चन नहीं आएगा, ब्रायोफाइट का जो डिटेल क्वेश्चन आने वाला है आएगा तो मोसिस से क्वेश्चन इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस है। मोसिस से क्वेश्चन जिसके अंदर प्रोटोनीमा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर स्पोर डिस्पर्जल का इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है, उस पर क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट जो है कि इसके अंदर जो डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे मार्केंशिया, स्पेगनम है, फ्यूनेरिया, जो डायग्राम दिए हुए हैं उस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम की बात मैं जरूर करूंगा। ये जो एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं आप जल्दी से। ये जो एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व कर लेना। इसमें लग तो रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, दिख रहा है आपको? ये जो एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं मैंने ये किसका डायग्राम बनाया है। इसके अंदर क्लियरली यहां पे मार्क किया हुआ है ये इतना इतना पॉइंट, और फिर ये पॉइंट आपको मार्क करके दिया हुआ है। यहां लिखा हुआ है गैमीटोफाइट। क्या लिखा हुआ है? गैमीटोफाइट। और इधर की साइड में लिखा हुआ है स्पोरोफाइट, इधर की साइड में लिखा हुआ है स्पोरोफाइट। तो गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट पता होना चाहिए। ये इसका कैप्सूल है, ये इसका कैप्सूल है, और ये इसका आपको सीटा देखने को मिल रहा है, और ये लीफ लाइक अपीयरेंस है, ये राइजोइड्स लाइक आपको जो देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं किसका है बेटा ये डायग्राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फुटसेटा कैप्सूल, फ्यूनेरिया, 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 बहुत बढ़िया बेटा। फ्यूनेरिया का ये आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, फ्यूनेरिया। इसी के साथ में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर लेबलिंग की हुई है।
उस जिसके अंदर लेबलिंग की हुई है, इसी के साथ में एक डायग्राम दिया हुआ स्फेग्नम का एक डायग्राम है, और वो डायग्राम हम जल्दी जनरली स्किप करके जाते हैं। तो यहाँ पे 4 डायग्राम आपको दिए हुए हैं जो आपको ये पूरा कंप्लीट एक गैमा कप यहाँ पे जो बना करके दिया मार्केंशिया के अंदर, ये एक थैलस बना करके दे देगा। थैलस में आपको बताना पड़ेगा कि ये जो थैलस है वो कौन सा है, आर्चिगोनियोफोर है, एंथीडियोफोर है। और अगर मान लो ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, तो क्या होता, एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर होता, ठीक है। और जो यहां पे दिया है वो क्या है, आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखना, इनके जो लाइफ साइकिल है जिसमें हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाला जो पॉइंट दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा के अंदर हैप्लॉन्टिक, ब्रायो एंड टाइडो के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, एंड लास्ट वालों के अंदर दोनों में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। इंपॉर्टेंट है, जो अभी बताया है इस पे पूरा आपका फोकस होना चाहिए, इस पे जो है बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। यहाँ पे जो स्पेग्नम का आपको डायग्राम दिया हो वो भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि यहाँ के डायग्राम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी चीजें क्योंकि इस बार मतलब 3 से 4 डायग्राम आपको दे देगा और पूछ लेगा कि ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बना करके दे दिया, इक्विसिटम का डायग्राम बना के दे दिया, सेलेजिनेला दे दिया, वहां पे दिया हुआ साल्विनिया बना करके दे दिया आपको, तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि ये डायग्राम किसका है, उसको आप एक्सप्लेन कर दें। क्लियर। फिर आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, टाइडोफाइट के अंदर मैंने जो आपका टाइडोफाइट है उसमें सेलेजिनेला, साल्विनिया आपको बताया। एक इंपॉर्टेंट लाइन जो वहां पे दी हुई है, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, गैमेटोफाइट ऑफ द जिम्नोस्पर्म डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गोल्डन लाइन है, ये गोल्डन लाइन मैं लिख रहा हूं यहां पे, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म, गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म does not have independent एग्जिस्टेंस। आपको क्लियरली मैंने यहां पे बता दिया बेटा, ध्यान रख लेना, does not have independent existence। important, most important, statement 1 and statement 2, statement 1 and statement 2 के अंदर true and false की कैटेगरी के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने इसके अंदर लाइन बताई है आपको। अब आप आ जाइए एल्गी की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ब्रायोफाइट की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, फिर उसके बाद में इसमें प्रोटोनीमा पे मैंने बिल्कुल स्टार मार्क किया, आपको दिख रहा होगा प्रोटोनीमा। फिर टाइडोफाइट की अगर मैं बात करते हो, टाइडोफाइट के अंदर डायरेक्टली सेलेजिनेला, साल्विनिया, और इसके अलावा एक पॉइंट कि द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द मेन प्लांट बॉडी फॉर अ वेरिएबल पीरियड, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इन टाइडोफाइट। क्लियर। इस साल एग्जाम्पल थोड़े कम पूछे जाएंगे, बट आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, साइकस के अंदर कोरेरॉइड रूट साइनोबैक्टीरिया का जो मैचअप है, पाइनस के अंदर जो माइकोराइजा वाला पॉइंट है वो, साइकस पाइनस के अंदर कौन सा सिंगल है और मतलब मोनोशियस है, कौन सा डायोशियस होता है, कौन सा ब्रांच है, कौन सा अनब्रांच है, इस पे बेस क्वेश्चन 100% आने के पूरे चांसेस है। क्लियर। तो काफी सारी जनरल पॉइंट आपको बताए हैं, अच्छे से एक एक चीज जो है वो एनालाइज कर लें। देखिए नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद एंजियोस्पर्म की अगर अपने बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की अगर बात की जाए तो एंजियोस्पर्म के अंदर थोड़ा सा आपको दिया हुआ ट्राइमीरस टेट्रामीरस वाली जो पॉइंट आपको दिए हो उसके बिहाफ पे जनरल आप डिफाइन कर सकते हैं। इन डिटेल एंजियोस्पर्म को आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो, मॉर्फोलॉजी के अंदर अपने उसकी स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी में स्टडी करने वाले हैं, एनाटॉमी के अंदर स्टडी करने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के अंदर अपने स्टडी करने वाले हैं, और 12th के अंदर जो इसका फर्स्ट चैप्टर आपको दिया हुआ है रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर वो सारे पॉइंट अपने डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। अब आ जाइए प्लांट लाइफ साइकिल के अंदर TBPGA, पार्शियली डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट, पार्शियली मतलब सेप्रोफिटिक कंडीशन है, ऑटोट्रॉफिक कंडीशन है, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 का पूरा सार मैंने आपको बता दिया। इस साल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस से 100% क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर। तो आई थिंक
हाँ जी बेटा जी, क्विक जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने कमेंट्स जो हैं वो दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट इसके अंदर आ जाइए अब, जो हम फाइनल लेकर के जा रहे हैं। लास्ट आपका चैप्टर फर्स्ट यूनिट का, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। लास्ट चैप्टर आपका फर्स्ट यूनिट का ये है आपका एनिमल किंगडम, एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें स्यूडोसिलोमेट वाला लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, अच्छे अच्छों को रुलाया है। एक क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग के जो बेसिक क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं यहां से आने वाला है, जिसके अंदर इस साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमेट्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमेट्री पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन देगा, एग्जाम्पल आपको दे देगा। एग्जाम्पल दे करके आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किसके अंदर रेडियल सिमेट्री है, किसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, और कौन सा ऐसा एनिमल है जो एसिमेट्रिकल आपको देखने को मिल रहा है, एसिमेट्रिकल आपको देखने को मिल रहा है। इस पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इकाइनोडर्मेट्स हैं, इकाइनोडर्मेट्स जो हैं, इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो आपको क्लियरली बताया हुआ है कि इसका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री वाला होता है, बाइलेटरल सिमेट्री वाला होता है, और जो इसका एडल्ट होता है उसके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्री का ये वाला पॉइंट, जिसपे बेस्ड आपसे स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, जिसपे बेस्ड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस बार जो सीलोम वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, बहुत कम चांसेस है यहां से क्वेश्चन आने के। और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। स्टार मार्क कर रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मीजोडर्मल ओरिजिन की नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, और सिमेट्री के बिहाफ पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। काफी सारे पॉइंट्स है, जिसके अंदर मैंने 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क किए हैं। ठीक है, आपको पढ़ना सब है, बट इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखना है, यहां से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। फाइनली अब आ जाइए इसके बाद में, जिसका आप सभी को इंतजार है कि सर एनिमल किंगडम के अंदर हम कैसे क्या कर पाएंगे। इतने सारे फाइलम दिए हुए हैं, आप फर्दर उसके बाद में कोर्डेटा के अंदर क्लासेस दी हुई हैं, कहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, किस तरीके के क्वेश्चन। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्थ्रोपोडा से आने के चांसेस है, वो मैं यहां लिख रहा हूं साइड के अंदर क्लियरली, कि ट्रैकियल ट्यूब किनके अंदर रेस्पिरेशन के काम में आती है। सेकंड नंबर बुक लंग्स किसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर काम में आते हैं। बुक गिल्स किनके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर काम में आते हैं, और गिल्स किनके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर काम में आते हैं। स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, ध्यान रख लेना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, N स्टार 26 इस पे रिमार्क किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे मैच जो कॉलम पूछा जा सकता है। नीट हिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन जो है आने लायक है, और अभी तक नीट हिस्ट्री के अंदर डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट, इसके अलावा आपसे जो डिटेल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोनेरिया लार्वा, इसका जो लार्वा आपको दिया हुआ है टोनेरिया लार्वा दिया हुआ है। हिंदी मीडियम एनसीईआरटी के अंदर इस लार्वा का नेम है, हिंदी मीडियम एनसीईआरटी के अंदर इस लार्वा का नेम है, और बाकी इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी के अंदर इस लार्वा का नेम नहीं दिया हुआ। टोनेरिया लार्वा, क्या लार्वा है, टोनेरिया लार्वा। अब ऐड हो गया तो बात अलग है। टोनेरिया लार्वा हिंदी मीडियम एनसीईआरटी के अंदर दिया होता, और थोड़ा सा ध्यान से ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का इसके अंदर जो गड़बड़ है उसको थोड़ा ध्यान से देख करके इसके अंदर जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए, जो डिटेल क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, जिसमें कॉन्ड्रिकथीज एंड ऑस्टिकथीज के अंदर प्लेकॉइड स्केल पे इनके अंदर ओपरकुलम प्रेजेंट है या नहीं है। प्लेकॉइड स्केल,
ओपरकुलम इनके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है उस पे, और थर्ड नंबर एयर ब्लैडर। कुछ कैरेक्टर्स लिख करके दे दिए जाएंगे और उन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे आपको चूज करने होंगे कि कितने ऐसे कैरेक्टर हैं जो कॉन्ट्रिकथीज में या ऑस्टिकथीज में। इस टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, कॉन्ट्रिकथीज एंड ऑस्टिकथीज से, जो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली पूछा जा सकता है। फिर आ जाइए इसके ऊपर अपने चलते हैं, मोलस्का के अंदर डायरेक्टली आपसे रेडुला और यहाँ का जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज 3-4 स्टेटमेंट आपको लिख करके दे दिया और पूछ लिया कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट है जो मोलस्का के अंदर फेदर लाइक जो गिल्स प्रेजेंट है उसके बारे में पूछ सकता है, और दूसरा रेडुला। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, एक रेडुला और दूसरा फेदर लाइक गिल्स, फेदर लाइक गिल्स। इनके अंदर एक मेंबर जो बना करके दिया हुआ ऑक्टोपस, जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंटायर मोलस्का के अंदर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, बट जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको ऑक्टोपस के अंदर देखने को मिलता है। तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना, सारे जो पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहां से स्टार्ट किया इसको, जो आपका हेमिकोडेटा है उसका टोर्नोरिया लार्वा हिंदी के अंदर दिया हुआ है। साइक्लोस्टोम जो आपका कॉन्ट्रिकथीज ऑस्टिकथीज के अंदर प्लेकोइड स्केल, ओपरकुलम, एयर ब्लैडर, एग्जांपल देकर के डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा। आर्थ्रोपोडा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बुक लंग्स किस में होता है, बुक गिल्स किस में होता है। किंग क्रैब में बुक गिल्स देखने को मिलते हैं, गिल्स आपको प्रोन में देखने को मिलते हैं, बुक लंग्स आपको स्कॉर्पियन में देखने को मिलते हैं, ट्रैकेल ट्यूब इंसेक्ट में देखने को मिलती है। इस पे बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है। क्लियर? अब आ जाओ इसके बाद आर्थ्रोपोडा से पहले जो एनिलिडा आपको दिया हुआ है, एनिलिडा के अंदर जनरल अर्थवॉर्म के बारे में जो जनरल पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, वो पॉइंट आपको देखो, मोनोइशियस डायोशियस जो कंडीशन अपने बोलते हैं वो तो अपने प्लांट के लिए वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज किया जाता है। अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर आता है, अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थीज की जो फ्लेम सेल्स हैं, इनके अंदर फ्लेम सेल्स आपको देखने को मिलती है। फ्लेम सेल्स पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर रहा हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोल्यूमिनिसेंस, जो टीनोफोरा के अंदर वॉलनट, सी वॉलनट इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सी वॉलनट। और इनके अंदर डायरेक्टली बायोल्यूमिनिसेंस जो आपको देखने को मिलता है, बायोल्यूमिनिसेंस इनके ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा। टीनोफोरा हुआ, यहां से ये पूछा जा सकता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर फ्लेम सेल्स मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एसके हेल्मिन्थीज के अंदर आपसे जो कॉमन नेम एंड कॉमन नेम जो यहां से पूछा जा सकता है, इसके जो मेंबर होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर जो है पैथोजन की तरह वर्क करते हैं। पैथोजन, प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर पैथोजन की तरह वर्क करते हैं। फर्स्ट टाइम यहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ था, स्यूडोसिलोमेट की कैटेगरी के अंदर ये आते हैं। यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। ठीक है, आप सभी अपना स्टेट लिखें बेटा, क्विक जल्दी से। मैं एनालाइज कर रहा हूं जितने भी स्टूडेंट हैं अभी। फाइनली हम आते हैं अब सिलेंट्रेटा, जो इस साल क्वेश्चन लेकर के जाएगा ही जाएगा, चाहे वो अपने मेंबर के नेम एंड कॉमन नेम, जो एग्जांपल है नेम एंड कॉमन नेम पे क्वेश्चन लेकर के जाए, या फिर इसके अंदर जो मेटाजेनेसिस वाला प्रोसेस है, मेटाजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है, पैम्स, पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसा में, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉलिप के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉलिप में कन्वर्ट होता है। पॉलिप मेड्यूसा वाला जो ट्रांजिशन आपको मेटाजेनेसिस दिया हुआ, उस पे बेस्ड क्वेश्चन और एग्जांपल आपको अच्छे से पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। जनरल है, पोरीफेरा का अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सारे पॉइंट को मैं समराइज कर रहा हूं कि यहां पे क्वेश्चन क्या क्या आपसे। फर्स्ट, पोरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम का डायरेक्ट क्वेश्चन, और एग्जांपल बहुत रेयर चांसेस है। फ्रेगमेंटेशन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, वो जा सकता है। इससे पहले हमने बोला कि सिमिट्री, और सेकंड नंबर पे नोटोकॉर्ड का मेसोडर्मल ओरिजिन, क्लियर कट। फिर आ जाइए इसके बाद में जो सिलेंट्रेटा है उसके अंदर नेम एंड कॉमन नेम जनरली वो, और डायग्राम जो बना के दिया हो इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक नीडोब्लास्ट सेल का डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा एक डायग्राम आपको बना करके दिया हुआ है। नीडोब्लास्ट सेल का एक नीडोब्लास्ट सेल जो दी हुई है, उसका एक ऐसा डायग्राम साइड के अंदर बना करके दिया हुआ है, जिसके अंदर उसका जो शाफ्ट है ऐसा मतलब एक आपको ऐसा इनर साइड के अंदर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर ऐसे इस तरीके से शाफ्ट लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, ये इसकी लेजो सेल्स है, ये नीडोसील होता है, और ये इसके ऊपर ओपरकुलम उसको ढका हुआ रहता है। तो ये एक नीडोब्लास्ट सेल है। नीडोब्लास्ट सेल जो आपको देखने को मिलती है। नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट कहाँ होती है? ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है बॉडी सरफेस पे और टेंटेकल, बॉडी सरफेस याद रखना, टेंटेकल्स पे तो प्रेजेंट होगी,
टेंटेकल्स पे तो प्रेजेंट होगी होगी और बॉडी सरफेस पे भी ये प्रेजेंट होती है। और इसके तीन जो वर्क है, एक एडहेरेंस के लिए है, और एक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पकड़ने के लिए, कैप्चरिंग के लिए, डिफेंस के लिए काम में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरोही इन राजस्थान, ओके। इधर तो अच्छे से देखें, ये सेल के बारे में आपको मैंने बताया। ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर पोरीफेरा वाला पॉइंट आपको बताया, वाटर कैनाल सिस्टम, मेटाजेनेसिस वाला सीलेंट्रेटा के अंदर, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, फ्लेम सेल, एसके हेलमिंथीज के नेम और कॉमन नेम जनरल, और एक वो लाइन जो कि ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर डिजीज कोज करते हैं। आर्थ्रोपोडा का जो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर आ जाइए मोलस्का के अंदर रेडुला और स्टेटमेंट, फेदर लाइक गिल्स जो है उन पे स्टेटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार मार्क कर रहा हूं, इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा। N26 इस पे लिख रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फेदर लाइक गिल वाला पॉइंट। टोनोरिया लार्वा हेमिकोडेटा का मैंने आपको बता दिया। इकाइनोडर्मेटा के जो एग्जांपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, सी कुकुम्बर आप देख लेना, सी अर्चिन आप देख लेना। इस बार इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूरा डिटेल लास्ट ईयर आया हुआ है। अब आ जाइए साइक्लोस्टोमेटा, जो एक्टोपैरासाइट वाला पॉइंट आपसे पूछा हुआ है, इसके अंदर जो 6 to 15 पेयर्स ऑफ जो गिल स्लिट्स है वो प्रेजेंट होते हैं, वो उसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन। बच्चे लास्ट के 4 आपकी क्लासेस, इन 4 क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके कैरेक्टर, जिनके कैरेक्टर आपको याद करने हैं वो है आपका रेप्टाइल्स इस बार, क्योंकि रेप्टाइल्स के अंदर जो कॉर्निफाइड स्केल्स होते हैं, एपिडर्मल कॉर्निफाइड जो स्केल्स है उस पर बेस्ड स्टेटमेंट की क्वेश्चन आ सकती है। प्लस इसके अंदर जो दिए हुए पॉइजनस जो स्नेक है, स्नेक दिए हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वीआईपी बनकर नाचो, वीआईपी बनकर नाचो, नाको मैंने यहां पे लिखा है, वाइपर वाइपेरा, बेंगेरस क्रैत और नाजा नाजा कोबरा। इससे आपको ये याद भी हो गया होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। 4 चीजें 4 चैप्टर के अंदर पूरी कंप्लीट हमने देख ली हैं। ये प्रिडिक्शन आपकी फर्स्ट यूनिट का था। नेक्स्ट यूनिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी के अंदर इस साल आपकी फैमिली से जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस पे अपने बात करने वाले हैं। सब कुछ तैयार है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों से कल डिस्कस होगा, जिसके अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकंड नंबर आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और थर्ड नंबर आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, जिसमें फ्रॉग, अर्थवर्म एंड कॉकरोच, और अर्थवर्म का क्या पूछा जा सकता है वो भी अपने डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए आपका इतना ही। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखो भाई, अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाएगी। चैनल पे आप बने रहें, अपने भाई बंधुओं से इसको आप शेयर करें। और आपको भी पता है कि हर साल की तरह इस साल भी ये पूरा डिटेल प्रिडिक्शन है, इसके बाद जो फाइनली आएगा वो इन सभी का समराइज वे टू द पॉइंट अपने बात करेंगे। बट अभी डिटेल प्रिडिक्शन अभी से ही दे रहा हूं ताकि आप इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे एफर्ट्स डाल सकें। हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर पहले ही आप बता दीजिए, तो आज 10 अप्रैल और पेपर है आपका 3 मई को। ठीक है, मिलते हैं। ये सारे सेशंस आप अपने पास रिकॉर्ड करके रख लीजिए। इन सेशंस के अंदर आपको जो प्रिडिक्शन मिलने वाला है एग्जैक्टली आपको उसी टाइप का पूरा पेपर डिकोड होता हुआ दिखेगा नीट 2026 का। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आप लोगों के कमेंट्स में फाइनली देख लेता हूं बेटा, क्या है आपके कमेंट्स, किस तरीके के आपको रिक्वायरमेंट है। वेट अ मिनट। बेटा कंपटीशन इन केस नहीं, हर किसी का भला हो, ऐसा आपके दिमाग में होना। इकाइनोडर्मेटा से बेटा इस साल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। हाँ बेटा, आप मिल सकते हैं अगर आप अजमेर से हैं। आरजी एकेडमी में आपको मिल जाऊंगा, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, टेलीग्राम आप कर दीजिएगा, आपको मैं मिल जाऊंगा। ओके बेटा, ओके। खम्मा घनी संबलपुर उड़ीसा से हैं आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भरतपुर से, महाराष्ट्र से, गुड गुड गुड, महाराष्ट्र से। ओके, तो आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज का जो सेशन था वो पूरा जो डिकोड हुआ आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।